all atom is the smallest particle take part in a chemical reaction. मतलब जो जितने भी एटम, अगर आप एटम लेते हो, एक एटम का सबसे छोटा पार्टिकल हिस्सा लेता है केमिकल रिएक्शन में. इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में देखा जाए, होल एटम मतलब पूरा एटम, होल मतलब होता है पूरा एक एटम, रदर देन फ्रैक्शंस ऑफ एन एटम. फ्रैक्शन मतलब होता है एक एटम में भाग कितने हैं, 4 भाग हैं या 3 भाग हैं, कितने भाग हैं, वो फ्रैक्शंस होते हैं. टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन मतलब वो जितने भी फ्रैक्शन आपने करे हैं वो सारे एक एटम का, स्पेशली एक एटम का, वो सारे फ्रैक्शंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं. पार्ट मतलब होता है हिस्सा लेना, तो हिस्सा लेते हैं. एन एटम कैन बी नदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इस चीज का ये मतलब होता है कि एक एटम, नदर बी क्रिएटेड मतलब, क्रिएटेड मतलब होता है बनना, ना तो ये क्रिएट हो सकता, ना तो ये डिस्ट्रॉयड हो सकता, मतलब ख़त्म नहीं हो सकता. आप ना तो इसको बना सकते हो, ना तो आप इसको ख़त्म कर सकते हो. डिस्ट्रॉयड मतलब होता है ख़त्म हो जाना. तो ना तो आप इसको बना सकते हो, मतलब क्रिएटेड मतलब होता है बनाना, ना तो आप इस एटम को बना सकते हो, ना तो आप इसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हो, ख़त्म नहीं कर सकते. ये किसने दिया था? जॉर्ज डाल्टन ने दिया था. किसने दिया था? जॉर्ज डाल्टन ने दिया था. ये दो अपने 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा है. तो ये दो चीज़ें जॉर्ज डाल्टन ने दिया था अपने थ्योरी में. एग्जाम्पल क्वेश्चन ये आया है 7. एग्जाम्पल 1C प्लस 1O, तो बनेगा 1CO. तो C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन, मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट है, दो डिफरेंट एलिमेंट को कंबाइन करके एक बना दिया गया है 1CO. तो कार्बन प्लस ऑक्साइड, तो कार्बन ऑक्साइड बना. और किसी के पीछे कुछ नहीं होता, उसके पीछे 1 छुपा होता है, तो मतलब ये CO के पीछे 1 छुपा हुआ है, तो मैंने दिखा दिया है 1CO इक्वल टू कंपाउंड. मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट को एक जोड़ दिया गया है, तो उसको कंपाउंड कहा गया है. मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया होगा कल, तो आपको याद आ जाएगा. 1 कार्बन प्लस 2O मतलब CO2 बन जाएगा. तो C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन, मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट को कंबाइन करके CO2 बन गया है, ये कंपाउंड हो गया. आप इसके दूसरे वे में ले सकते हो 1C प्लस हाफ O, तो ये कोई कंपाउंड नहीं बनेगा, तो यहाँ पे मैंने क्रॉस डाल दिया गया है. अब देखो लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी मैं अभी पढ़ाऊंगी रिसेंटली. यहीं तक आप रिवाइज करके आना. जल्दी मिलते हैं इस क्लास में.